क्योंकि एक टारगेट तो बना लिया 95% 97% लेकर आने हैं, लेकिन उस टारगेट को अचीव कैसे करना है, प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स की वजह से आपका सेल्फ स्टडी वाले जो आर्ट है हो सकता है वो डिस्टर्ब हो। बहुत ध्यान से समझना है मैथमेटिक्स को, भाई इतनी देर में तो पाकिस्तान भी जीत लोगे। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा जब आप अपनी चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस लगाओगे या प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे कि आपको क्या ग्रे एरिया है। हाई बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट पे कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है आकाश, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल सीयूटी बाय सुपर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यार बोर्ड एग्जाम की डेट जो है बहुत पास आती जा रही है, समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि यार कैसे तैयारी करें, बहुत तेजी से टाइम जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार अगस्त भी गया, अब सितंबर भी गया, अब अक्टूबर शुरू हो चुका है, अब कैसे तैयारी करें, क्योंकि एक टारगेट तो बना लिया 95% 97% लेकर आने हैं, लेकिन उस टारगेट को अचीव कैसे करना है। बार बार देखा जा रहा है कैलेंडर की तरफ तो एक एक दिन निकल रहा है, एक एक सप्ताह निकल रहा है, फिर एक एक महीना निकलता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, या फिर बनाई है तो वो उस स्ट्रैटेजी पर आप खरे नहीं उतरे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सितंबर बर्बाद और अब अक्टूबर से क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू गेट द 95% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर मैं कहूं यस, बिल्कुल पॉसिबल और आप भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार टाइमलाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट हो या किसी भी एग्जाम का स्टूडेंट हो, उसके लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस समय पर क्या होगा और किस समय पर उसको क्या करना है। जैसे कि आप जानते हैं अगस्त और सितंबर जा चुके हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो अक्टूबर नवंबर की बात करें तो ये कुछ ऐसे दिन होंगे जहां पर फेस्टिव सीजन्स भी आएंगे, और आपको पता है दिवाली दशहरा ये सब चलेगा, फिर क्रिसमस आएगा और न्यू ईयर भी आएगा दिसंबर लास्ट में जनवरी स्टार्टिंग में। फिर प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स भी होंगे। प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स की वजह से आपका सेल्फ स्टडी वाले जो आर्ट है हो सकता है वो डिस्टर्ब हो, और एक मेंटली जो प्रेशर रहता है कि यार मुझे प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना है वरना मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, रोल नंबर नहीं मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है स्कूल वालों को जिससे कि उनको भरोसा हो जाए कोई ये बच्चा हमारा रिजल्ट खराब नहीं करेगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएगा। तो भाई यहाँ पर प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है जैन और फैब में होने वाला एग्रेसिव रिवीजन। केवल रिवीजन नहीं, एग्रेसिव रिवीजन, क्योंकि भाई कसम तो खाली है ना 95 और 97% की। तो अब देखो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर कुछ दिन जो है दिसंबर के मैंने लगा लिए हैं, तो कुल मिलाकर 75 दिन, 75 डेज यू हैव इन योर हैंड टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये 75 दिन का ब्रेकअप क्या होगा, ये 75 दिन कैसे प्लान करने हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जैसे आप जानते हैं 75 दिन का प्लान, नेक्स्ट हाफ ईयरली अब आपके शेड्यूल होंगे। इन 75 दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, जो भी मतलब जितना भी बचा हुआ है आपका सिलेबस। तो 75 दिन का ब्रेकअप क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना इस मैथमेटिक्स को। अगर समझ में नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करना वीडियो को, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना और देखना आपके कितने फायदे होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखो सेल्फ स्टडी आवर्स मैंने निकाल दिए 6 घंटे। 6 घंटे अगर आपके सेल्फ स्टडी आवर्स है, और अगर इतना भी नहीं दे रहे हो तो भाई 95-97% तो भूल जाओ, मतलब वही 33-40% पर खुश हो जाना। तो अगर सेल्फ स्टडी आवर्स के अगर आप 6 घंटे दे रहे हो तो नेक्स्ट सिलेबस और प्रीवियस सिलेबस, मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली और सेकंड हाफ ईयरली मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया है। तो देखो प्रीवियस सिलेबस और नेक्स्ट सिलेबस, नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो 4.5 घंटा नेक्स्ट सिलेबस, मतलब आने वाला जो सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हो वो 4.5 घंटा देना है डेली, और 1.5 घंटा आपको प्रीवियस सिलेबस देना है। ध्यान रखना इस समय 6 घंटे की डेडिकेटेड आवर्स स्टडी चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो भाई एनवायरनमेंट बदल लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 6 घंटे की डेडिकेटेड आवर्स स्टडी चाहिए। गायब हो जाओ, दीन दुनिया से अलग हो जाओ कि भैया मुझे तो बस पढ़ना है, खाना है और अपना एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन वगैरह करना है, जो भी करना है, बस यही एक काम रखना। फिर उसके बाद देखो अगर मैं प्रीवियस सिलेबस की बात करूं, मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली की बात करूं तो 1.5 घंटा, मतलब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाने हैं, और यू हैव टू मेक द रिवीजन नोट अगर नहीं बनाए हैं। रिवीजन नोट अलग होते हैं, नोट्स अलग होते हैं, तो जो नोट्स बने रखे हैं उनको पढ़ते रहना इस 1 घंटे की ड्यूरेशन में, लेकिन रिवीजन नोट्स भी बनाते चलना। रिवीजन नोट्स विल बी द क्विक नोट्स, एक समरी टाइप, बहुत छोटी सी, मतलब अगर आपके नोट्स जो हैं वो 2 या 3 पेज के हैं बहुत छोटे करके, तो रिवीजन नोट कैन बी द 1 पेज वाला। तो इसके बाद अगर आप 75 दिनों तक देते हो तो भाई 112 घंटे की पढ़ाई आपकी हाफ ईयरली पर होगी, फर्स्ट हाफ ईयरली पर, और 75 दिनों में यहाँ पर 337 घंटे की हो गई। देखो एक छोटी चीज को बड़ा देखना बहुत जरूरी है। एक एक घंटा एक एक मिनट आप देखो कि आपके पास कितना समय है, उसको आप कैसे प्लान करते हो। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी, दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग। तो अब आप यहाँ पर देखो 337 घंटे आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
फेस्टिवल और संडे अब आने वाले टाइम में वो बच्चा जो इनको इग्नोर कर देगा इन दिनों को और मजे करेगा, घर पर दोस्तों के साथ घूमने जाएगा, तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी ये सपना छोड़ दे कि भाई उसको 95% लाने हैं। अगर 95% लाने हैं तो इनका यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे यूटिलाइज करना है वो भी बता दिया है। 25 दिन में लगभग यहाँ पर लगाकर चलता हूँ, 14 संडे और 14 मतलब ये फेस्टिवल्स हो गए, कुछ कॉमन हो जाएंगे, तो फिर 25 दिन हो गए। अब इन 25 दिनों में 5.5 घंटे नया सिलेबस पढ़ना है, बहुत क्लियरली मेंशन है, और 2.5 घंटे प्रीवियस वाला सिलेबस पढ़ना है फर्स्ट हाफ ईयरली का। सेकंड हाफ ईयरली का आपको 5.5 घंटे पढ़ना है। अगर इस कैलकुलेशन को जोड़ते हो ना तो आप देखोगे कि टोटल आवर्स जो आप डेडिकेटेड दोगे प्रीवियस सिलेबस को फर्स्ट हाफ ईयरली को, तो वो 137 घंटे होंगे, और जो नेक्स्ट सिलेबस को दोगे आप वो होंगे 362 घंटे। भाई इतनी देर में तो पाकिस्तान भी जीत लोगे। मतलब आप सही बता रहे हो, इतनी देर में पाकिस्तान भी जीत लाओगे। तो ये तो बहुत बड़ा समय है। बोर्ड एग्जाम जो है आप 75 दिन ना देखकर आप इसको इस तरीके से देखो, 362 प्लस 137 घंटे, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एंड प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। इस तरह की मैथमेटिक्स थोड़ा लगाया करो कि यार कितने दिन बचे हैं, कितने घंटे बचे हैं, उन घंटों में मुझे सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करनी है। 137 घंटों को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दो और 362 को फिर से सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दो। नोबडी कैन स्टॉप यू। देखना, मतलब दीज आर दी टॉपर स्ट्रैटेजीज। टॉपर जो है मतलब इन कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं जब भी उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद देखो करना क्या है। अब ये जो मैंने बताई है कैलकुलेशन, इसमें क्या करना है देखो। प्रीवियस सिलेबस की अगर मैं बात करूं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, जितना भी हो सके चैप्टर वाइज एक्सरसाइज उठा लो। भाई जितनी भी टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है ना मार्केट में, सब उठा लो। आपको लग रहा है कि यार इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इसके अंदर भी है, 3 तरह की किताबें मिलेंगी, 3 तरह की उठा लो आपको। लेकिन आपके पास चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस बहुत सारी होनी चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हॉट्स कुछ मत छोड़ो, मतलब वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर टाइप, पैराग्राफ क्वेश्चंस, सब कुछ लगाने हैं। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की सॉल्व पेपर की किताब भी आती है जहां पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। फिर एनसीईआरटी के नोट्स जो है वो बनाओ, शॉर्ट नोट्स। अगर बने हुए रखे तो उनको रिवाइज करो, उनसे रिवीजन करो अपना। वर्क ऑन वीक एरियाज, यहां से आपको ये पता चल जाएगा जब आप अपनी चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेज लगाओगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे कि आपके क्या ग्रे एरियाज है, ऐसे कौन से एरियाज है दैट यू हैव टू वर्क ऑन, उन पर काम करो। इसके बाद नेक्स्ट सिलेबस में टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टेक्स्ट बुक से क्या है, आपको एनसीईआरटी प्लस कुछ ऐसा कवरेज जिसकी चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं दिया होता, वो सब टेक्स्ट बुक में मिलता है। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी कभी नहीं छोड़नी है। इसको मैं हमेशा बाइबल कुरान गीता बोलता हूँ, जब भी कोई बोर्ड एग्जाम या सीयूटी एग्जाम की मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर ये लाइन जरूर दोहराता हूँ, तो इसलिए आज भी दोहराइए। अब देखो मेक नोट्स, मेक अ प्रॉपर नोट्स, क्योंकि अब ये आप क्या अपनी जर्नी जीरो से शुरू कर रहे हैं। यहां पर आप अपनी एक जर्नी शुरू कर चुके थे पहले, अब बस उस जर्नी को दोहराना है, और यहां लेकिन शॉर्ट तरीके से। लेकिन यहां पर अब आपको 0 से 1 तक की जर्नी कवर करनी है, तो यहां पर यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स। 1 शॉर्ट वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है नए सिलेबस को समझने के लिए। विजुअल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल एनालाइज जो आप करोगे और एक रिटन फॉर्मेट में जो एनालाइज करोगे, दोनों में फर्क होता है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। रिटन फॉर्मेट में जो आप खुद भी लिखो और जो लिखा हुआ है उससे भी समझो, प्लस उसके बाद अगर आप 1 शॉट वीडियोस देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है भाई। देखो फिर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको कभी भी मिस आउट मत करना। सो गाइस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, मेरे साथ बात करना चाहते हो, हमारी टीम से बात करना चाहते हो, then you can call on this number for any query regarding your board examination, regarding your COT examination, regarding anything, if you want a free counseling. Thank you very much guys.